मालती की 3 बहुएं थी, मीना, रीना और सीना। तीनों की सरकारी नौकरी थी। एक पुलिस वाली, तो दूसरी कलेक्टर और तीसरी बहू डॉक्टर होती है। वही मालती भी रिटायर्ड जज थी। वैसे तो तीनों में सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन वो कहते हैं ना, जहाँ भाई 4 बर्तन होते हैं वहाँ खटर पटर तो होती ही है। कुछ ऐसा ही हाल मालती जी के घर में भी था। एक दिन सुबह सुबह, दीदी मुझे मेरा नाश्ता बना लेने दीजिए, फिर आप अपना सारा नाश्ता बनाइए, मुझे देर हो रही है। खुद पुलिस की नौकरी करती हो तो क्या, मैं कलेक्टर हूँ, तुमसे ज्यादा जरूरी काम है मेरा। मुझे जल्दी से डिब्बा पैक कर लेने दो। आई बड़ी, आप दोनों से जरूरी मेरा काम है। अगर समय पर हॉस्पिटल न पहुंची तो मरीज की जान भी जोखिम में हो सकती है। इस तरह तीनों बहस करने लगती हैं कि कौन पहले भाई नाश्ता बनाएगा। ये सुबह सुबह घर को जंग का मैदान क्यों बना रखा है? रोजाना अलग अलग नाश्ता बनाना जरूरी है क्या? ये नहीं कि मिलजुल कर काम कर लें। तभी पड़ोसन मंजू के घर में आ जाती है। अरे मालती बहन, 2 चम्मच लाल मिर्च मिलेगी? वो क्या है ना, मेरे घर की मिर्चें खत्म हो गई हैं। आ गई चले पर मिर्च लगाने। चुप। अभी लेकर आई, ये लो। क्या बात है, घर में सब ठीक तो है ना? आपको क्या करना मंजू आंटी, आपकी बहू आपके बेटे को रोज सुबह बेल्ट मारकर उठाती है। वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने आता है। मैंने आपको कुछ कहा नहीं ना? तो हमारे घर की इंक्वायरी क्यों कर रही हैं आप? हाँ। बहू ये क्या तरीका है? उनको क्या हक है हमारे घर की बात जानने का? फिर सारी बहुएं अपना अपना काम निपटाकर वहां से चली जाती हैं। वैसे तो तीनों बहुएं बहुत ही खुशहाल थी, लेकिन घर के कामों को लेकर तीनों में बहुत झगड़े हुआ करते थे। ऐसे ही एक दिन जब तीनों झगड़ रही होती हैं, तभी चुप हो जाओ तीनों। कहने को तो मैं एक जमाने में इस शहर की सबसे बड़ी जज थी, लेकिन यहाँ तो मैं अपने ही घर के मसलों का फैसला नहीं कर पाती हूँ। वहीं सास को परेशान देखकर तीनों बहुएं शांति से वहां से चली जाती हैं और मिलकर काम करने लगती हैं। कुछ दिन तक सब कुछ अच्छा चलता है। फिर एक दिन घर में मालती की बहन कांति आती है। कांति थोड़ी सी चुगलखोर टाइप होती है। उसे पता था कि मालती की चुगलियों का कांति पर कोई भी असर नहीं होने वाला है, इसलिए वो मालती की तीनों सरकारी बहुओं को अपना शिकार बनाती है। इसकी तो तीनों बहुएं टॉप क्लास हैं। मेरी एक निठल्ली आरती बहू कुछ नहीं करती, आलसी कहीं की। वही कांति से मालती के घर की सुख शांति देखी नहीं जाती, जिस कारण वो बहुओं के कान भरती है। मीना बहू तो ये पैंट शर्ट के सिवा कुछ पहनती नहीं है क्या? वो रीना और सीना तेरी ड्रेसिंग का बहुत मजाक उड़ा रहे थे। ऐसे ही रीना के पास जाकर, रीना तू ये क्या हर समय साड़ी पहनती रहती है बेटी? देख मीना और रीना को कैसे मॉडर्न बनकर रहती हैं। वो तुझे देहाती गवार समझती हैं। और इस तरह कांति मासी ने सीना को भी भड़का दिया, जिस कारण तीनों बहुओं में एक बार फिर से जंग छिड़ जाती है और उनके बीच की दरारें बढ़ती ही जाती है। ऐसे ही एक दिन कांति मौसी जब मालती के साथ बाजार जाती हैं, तो अचानक से 2 चोर उनके पेट में चाकू घोंपकर उनके सारे गहने लूट के भाग जाते हैं। जिसके बाद जैसे तैसे मालती उन्हें अस्पताल लेके जाती है, जहां सीना मौसी का अच्छे से इलाज करती है। वहीं मीना उन चोरों का पता लगाती है। इसी बीच इतनी व्यस्त होने के कारण रीना घर और अपने दफ्तर का काम दोनों बखूबी संभालती है। वहीं ठीक होने के बाद मौसी जी को अपने आप पर बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है।